आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया है जिसके माध्यम से आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आपके हाथ में होगा। बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। हमेशा भेदभाव रहा और यहाँ का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। इस राज्य में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सदियों से ये राज्य गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापन और तरह तरह के प्रताड़नों से जूझता रहा है। देश आजाद होने के बाद से आज तक इस राज्य ने पूरा देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन ना जाने किसकी नजर इस राज्य को लगी कि यहां के लोग भूखे प्यासे और नंगा बदन रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बड़ी बढ़िया नीति बनी, कायदे कानून बने, राज्य में और देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ना इस देश का गरीबी खत्म हुआ, ना पिछड़ापन खत्म हुआ, ना ही महिलाएं सशक्त हो पाई हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम विकसित राज्य और विकसित देश का हम परिकल्पना करते हैं। भारत देश को विश्व गुरु कहने का और विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है जब इस देश का आधी आबादी जो विकास से कोसों दूर हो, तो देश और राज्य कैसे विकास कर सकता है, ये हमारे सोच से परे है। आज महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए
राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता है। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहां आई हुई सभी महिला दीदियों को, जो विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आई हैं, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का। कि आप लोगों ने तो विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया, और इस कमाल के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने हमें दिया और जो सम्मान हमें दिया, और हमने आपको यह भी वादा किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार, उनके सपनों को पूरा करने का और आपको स्वावलंबी रूप से खड़ा करने का हम संकल्प लेते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सभी महिलाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। बाल बच्चा, पति, सास ससुर, बाप की जिम्मेवारी होती है। आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से इस राज का भी जिम्मा आज हमने आपके गोद में डाला है। आज इस राज को विकसित राज के पायदान में पहुंचाने के लिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी अब भूमिका होने जा रही है। आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सरकार कई तरीके से गरीब गुरबा लोगों को मदद करती है। कई तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय ढूंढती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप सभी अपने घर परिवार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, रोजगार के लिए कोई सपना नहीं देख पाते थे, कोई कार्य योजना नहीं बना पाते थे। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया है जिसके माध्यम से आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आपके हाथ में होगा।
बहुत सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनावा हो जाने दीजिए ना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। कई राजनीतिक दल, संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है, जब जब वोट मांगने के लिए नेता, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में, शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं बाजार से।
मांस मछली खरीद सकते हैं, जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं, जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें यह भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहां के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहां की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहां के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहां के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहां का जो जमा पूंजी पैसा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है।
घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या, गाड़ी चलेगी कैसे। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं। इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब इस राज्य में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए साथी, यहां आए आप सभी महिलाएं, आप लोगों से आज के इस शुभ अवसर पर आपकी इस जिम्मेवारी जो हमने अपनी निभाई है, इसको सार्थक रूप देने के लिए आप सब लोगों को आपका भी सार्थक सहयोग की आवश्यकता है। आपको भी ऐसे कामों को चुनना है जिसके माध्यम से आपका घर परिवार मजबूत हो, आप जो टूटे फूटे घर पे रहते हैं वो आप पक्का मकान बना सके। वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे, आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो, सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो यार, दो इधर दो। दीदी तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है।
अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मिन्नत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे बोलो। यहाँ कोई महिला दीदी है जो बताइए कि क्या आप काम करना चाहते हैं। हेलो, हाँ बताइए दीदी। हेलो सर, इधर। हाँ बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का। इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। हाँ, घर में जो छोटी छोटी खर्चा जो होती है, पहले के सास ससुर माँ बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन अभी खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा काम से बहुत बढ़िया है, और अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मैं और कुछ सोचे हैं क्या खर्च कीजिएगा इसमें। हाँ, इसको पैसा को कैसे आगे बढ़ाइएगा। आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे ताकि बाल बच्चा आगे बढ़े और स्वास्थ्य में, पढ़ाई में अधिकतर उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ की महिला दीदी, आप लोग सुनिए, आप लोग समूह चलाते हैं। समूह में जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जमा करते थे, अब ये दिन फिर जाएगा, आप लोग 500-500 रुपया, 1000 रुपया भी जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं। हाँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और कोई महिलाएं हैं जो कुछ बताएं कि सर आप लोग किधर। जोहार सर, जोहार सर, जोहार किधर। जोहार सर, अच्छा, जोहार। इधर 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 बताइए क्या कीजिएगा पैसा का। सर ये 2500 रुपया जो हमें मिलेगी सर, उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे और अपने पोषण पर हम का लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के ऊपर निर्भर रहते थे, हाँ, उन्हीं के पैसे से उन्हीं से मांगना पड़ता था, लेकिन अब आप जो हमें मैया को सम्मान दिया है, उस सम्मान की राशि से हम बड़ी गर्व के साथ खर्च करेंगे कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये दिए हैं, और जितने बार हम उस पैसे को खर्च करेंगे उतने बार तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो बताना चाहती हो कि कैसे करेंगे क्या पैसा का खर्चा। जोहार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से अरे शुक्रिया इधर अदा बताओ तो दीदी, बताइए क्या कीजिएगा पैसा का। हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे खाता में 5 वक्त। हेलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत दादा, जो हमारे 5वां किस्त घुस चुका है, और उससे हम छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ, और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी वो आज दे चुकी। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। मेरे पास 1 भी रुपया अभी तक नहीं आया है सर। अभी घर पहुंचते सब पहुंच जाएगा पैसा, सब हम लोग भी बटन दबा दिया। इधर कौन बोलेंगे। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। पहले से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है और मैं अपने बच्चों का इसमें पढ़ाई में खर्च करूँगी। इस पैसे को मैं अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूँगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम लोगों ने इस राज को तेज गति से आगे बढ़े, और हमें पूरा विश्वास है
आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग उस गति को आगे देंगे। दीदी बताइए क्या कीजिएगा पहले। जोहार सर, मुझे मैया सम्मान योजना चौथा किस्त में मिल चुका है और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च कर रही हूँ। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहनों, माताएं बहनों, आप सब लोगों को याद है एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता था। याद कीजिए वो भ्रूण हत्या, जहां लोग लड़की को पैदा नहीं होने देते थे, उसकी जान गर्भ में ही उसको खत्म कर दिया जाता था। अगर पैदा हो भी गई तो उसको स्कूल नहीं भेजो, जैसे 5-10 साल हुआ किसी के साथ बांध दो। बड़ा विचित्र हालत रहा। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। आज हमें आप लोगों को उस इतनी ताकत देनी है जो इस तरीके के सपने देखते हैं, जो इस तरीके के विचार रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति इतना घृणा करता है। महिलाएं आज इतनी मजबूत हो कि आज मान सम्मान के साथ लोग उनको देखें और ये कंधे से कंधे ये मिला करके आप लोगों के साथ चल पाए। कितना चिंता का विषय रहा है, कितनी बुरी बात रही है जो ऐसे परंपराओं को जन्म देते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मजबूत करना हमारा संकल्प है। बस आप लोगों से यही आग्रह निवेदन है कि आप एकदम अपना परिवार, खुद को स्वस्थ रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को और मजबूत कीजिए। और आज बच्चियां जितनी मेहनत कर सकती हैं ये पूरा देश और दुनिया देख चुका है। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इधर है कोई? हाँ दीदी बोलिए। अच्छा रुकिए, क्या बोल रही हैं जरा हम सुनते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जी। हेलो, जोहार सर। मैं ऊपरकोन की पंचायत कांके प्रखंड, मेरा नाम शांति कच्छप। मैं सामान को देखने के लिए मेरी बस छूट गई, फिर भी मैं भाड़ा लगा के आई हूँ और मेरा जो पैसा 2500 मिला है उसे मेरी बेटी को मैं अच्छा शिक्षा दूंगी और आने वाला भविष्य में उसकी उज्जवल कामना करूंगी कि जो हमारी पैसा मिला उसको हम सही उपयोग और अच्छा रास्ता की ओर ले गए। धन्यवाद सर। आप लोग खुश है ना 2,500 रुपए से? साल में 30,000 टका आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा घर द्वार सजा सकते हैं। आने वाला समय में आप लोग साथ दीजिएगा ना, और एक एक घर, एक एक परिवार को मजबूत हम सब मिलकर करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।